मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है हमारे गुरुजी महाकाल का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बहुत ही शुक्राना सत्संग लेके मैं आप सभी के साथ दोबारा से यूट्यूब चैनल पे आया हूँ। और मेरे सत्संग को आप प्लीज़ पूरा सुना करिए, क्योंकि पूरा सुनने पे ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको प्रॉपर बराबर मिल पाएगी। क्योंकि संगत जी, सत्संग सुनने और सुनाने दोनों का ही कल्याण गुरुजी करते हैं। तो सत्संग की करते हैं हम शुरुआत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये जो सत्संग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक आंटी जी का सत्संग है। इस सत्संग में आंटी जी ने बताया है कि एक आंटी जी जो हमेशा बीमार रहती थी, वो हमारे पड़ोस में रहती थी और उनको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। उसकी वजह से उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वह बेड से उठ भी नहीं पाती थी और वो बेड पे ही लेटी रहती थी। उनकी हेल्थ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। मेरी मम्मी को गुरुजी ने बोला कि उन आंटी के पास जाओ और उनको मेरे सत्संग सुनाओ। जो सत्संग जी मेरी मम्मी गुरुजी के कहने पे रोज़ उन आंटी के पास जाती और उनको अपने गुरुजी के सत्संग सुनाती। गुरुजी के सत्संग सुनाना डेली की क्रिया में आंटी मेरी मम्मी ने शुरू कर दिया था। और हम जब भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाते या गुरुजी के मंदिर कहीं सत्संग में जाते तो लंगर प्रसाद जरूर लेके आते थे उन आंटी के लिए और उनको देते और उन आंटी को लंगर प्रसाद खाने के लिए ज़रूर देते थे। और बाहर के कई लोगों का ऐसा कहना था कि वो आंटी कभी भी ठीक नहीं हो सकती और वो नहीं बचेंगी क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर उनको क्या पता कि जिस पे हाथ गुरुजी ने रख दिया और जिसके साथ गुरुजी हो गए और जिसकी कनेक्टिविटी गुरुजी से हो गई, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और संगत जी, हम रोज़ उनको उनको जो है उनके पास मेरी मम्मी जाती और उनको सत्संग सुनाती थी और उनको जब भी लंगर प्रसाद मिलता तो लंगर प्रसाद भी खाने को देती थी। तो कई बारी जब आंटी जी और मेरी मम्मी एक साथ बैठे होते थे तो उनको ऐसा महसूस होता था कि गुरुजी उनके साथ बैठे हैं और गुरुजी उनकी सारी बातें सुन रहे हैं, सारे सत्संग को सुन रहे हैं। और जब भी मेरी मम्मी उठ के वहाँ से जाने लगती तो गुरुजी के मेरी मम्मी के मन में आवाज़ आती कि थोड़ी देर और बैठ जा, अभी समय नहीं हुआ है और सत्संग सुना। ऐसा उन्होंने हमेशा वहाँ पे एक अनुभूति करी, एक उनको वैसा महसूस हुआ। अभी थोड़े दिन पहले ही जब मेरी मम्मी उन आंटी के घर गई तो मेरी मम्मी को उन आंटी के रूम में से हलवे की खुशबू आई, जबकि वहाँ कोई हलवा नहीं बन रहा था, गुलाबों की भी खुशबू आ रही थी। तभी मेरी मम्मी ने बोला कि गुरुजी के लिए हलवा बनाते हैं, गुरुजी यहीं हमारे पास बैठे हैं। फिर मेरी मम्मी ने हलवा बनाया और गुरुजी को भोग लगाया। फिर उन आंटी ने भी हलवा खाया और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हलवा खाने के बाद से नेक्स्ट डे से आंटी जी अपनी बॉडी में मूवमेंट करने लगी। उनकी बॉडी में अब मूवमेंट आने लग गई थी। पहले से वो अपने हाथ पैर हिला पा रही थी और कुछ ही दिनों में वह आंटी चलने लग गई और सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी की वजह से 1 मंथ के अंदर उनकी बॉडी में इतनी रिकवरी आ गई। ऐसे ही एक दिन मेरी मम्मी जब उन आंटी के पास गई तो आंटी ने बताया कि रोज़ मेरे रूम में मेरे ऊपर कोई पानी की छींटे मारता है। और जब उनकी बॉडी में बहुत रिकवरी हो रही थी तो ऐसे ही हमारे यहाँ प्यारे गुरुजी जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके से अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, अपनी संगत को अपने होने का एहसास दिलाते हैं और संगत का पूरा ध्यान रखते हैं। हजारों सहस्रों भेषों में सहस्रों जो है रूपों में जाके अपनी संगत का ख्याल रखते हैं और अपनी संगत को किसी न किसी रूप में ब्लेस करते हैं। और आंटी जी फिर उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई थी और आंटी जी के सारे कष्ट समाप्त हो गए थे और उनको बचाने के लिए गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो हर किसी संगत को ऐसे ब्लेस करते हैं और हर किसी रोगी व्यक्ति को ऐसे निरोग कर देते हैं। ऐसे ही लाखों सत्संग
संगत जी गुरुजी से जुड़े हैं और आप सभी के साथ भी गुरुजी से जुड़े जो भी एक्सपीरियंस, जो भी चमत्कार, जो भी आपके सत्संग हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर दिए गए नंबर पर मेरे को भेज सकते हैं और मैं आपके सभी सत्संग को अपनी वाणी में, और आप चाहें तो अपना ऑडियो में भी भेज सकते हैं, या आपके सत्संग को आपकी वाणी में अपने चैनल पर डालूंगा ताकि सभी संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सत्संगों को शेयर कीजिए, गुरुजी के सत्संगों को शेयर कीजिए ताकि सभी संगत को जो है बराबर रूप से ब्लेसिंग्स मिल पाएँ। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।